ये आपके सामने देख रहे हैं विंडो एसी, इसमें क्या है फुली मतलब आइस ही जम गई है। आगे जो कूलिंग कॉइल है उसमें भरपूर आइस जम गई है। तो आपके सामने अगर ये दिक्कत आ रही है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं और इस तरीके की अगर दिक्कत होती है तो उसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है। फिलहाल यहाँ पर जो फॉल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर सबसे पहले क्या है, हम इसको जो है पीसीबी को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम रही जो कि ये दिक्कत आई है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 स्क्रू लगे होते हैं, तीनों को आपको रिमूव करना है। उसके बाद जो इसकी पीसीबी है वो बाहर ले लेना है, जिससे कि यहाँ पर जब आप बाहर लें तो एक चीज़ का और एहतियात रखना है, आपको सेंसर दोनों निकाल देना है, वरना अपनी ज़बरदस्ती की सेंसर के वायर जो है वो कट कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कूलिंग कॉइल सेंसर होता है, एक रूम टेम्परेचर सेंसर, इन दोनों सेंसर को निकाल देना है। इन दोनों सेंसर को चेक भी कर लेना है। उसके बाद तो अंदर का जो स्क्रू होता है उसको भी ओपन कर लेना है, और सामने अर्थिंग वायर होता है उसको भी बाहर ले लेना है। 3 स्क्रू बाहर लेके उसके बाद जो है यहाँ पर कूलिंग कॉइल होता है, इसका जो कूलिंग कॉइल का सेंसर है वो निकाल के और रूम टेम्परेचर सेंसर निकाल के, यहाँ पर क्या होता है आप देख रहे हैं इसका जैक है डिस्प्ले का, ये मैं कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है इसको मैं ऑन करके इसको एसी को, और फिर मैं दिखाता हूँ इसमें क्या कंडीशन है और क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या, इसकी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले हम जो है बाहर लेते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्प्ले में 3 स्क्रू लगे होते हैं, इससे ऊपर एक कवर लगा होता है, वो सेफ्टी के लिए होता है, जिससे कि इसमें पानी वगैरह ना जाए, तो उससे सेफ रहती है उस कवर से। इसके ऊपर एक पीवीसी लगी होती है, वो भी आप ध्यान से लगाएं। तो फिलहाल यहाँ पे इसकी जो पीसीबी है और उसकी जो डिस्प्ले है, इसको हम डिस्प्ले से कनेक्ट करते हैं, इसका जैक पीसीबी वाला। और उसके बाद जो है इसको ऑन करके और मैं दिखाता हूँ कि इसमें सामने आपके क्या दिक्कत रहेगी। तो अभी क्या, इसका जो हमने जैक है वो कनेक्ट कर दिया है। बाकी जो है इसमें मैं क्लैम मीटर भी आपको क्लैम करके दिखाता हूँ कितने एम्पेयर ले रहा है एक एसी। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जो है यहाँ से हमने ऑन कर दिया, अभी ये ऑफ़ है, ठीक है। उस कंडीशन में भी मतलब ऑफ़ है, उस कंडीशन में भी इसका कंप्रेसर रनिंग कर रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है कंप्रेसर। और वहाँ पे क्या है, ओवर आइस आ रही है। तो जब फ़ैन मोटर वर्क नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या है, ओवर आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी। इसका फ़ैन मोटर है, बिल्कुल ही हवा नहीं आ रही है, तो फिर भी इसका कंप्रेसर चल रहा है। यहाँ पे क्या है, हम क्लैम मीटर से क्लैम करते हैं। उसके बाद जो है इसके एम्पेयर भी आपको नोट करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमने एम्पेयर जो है वगैरह एम्पेयर पे सेट कर दिया। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पॉइंट कुछ एम्पेयर, 6 पॉइंट कुछ एम्पेयर ले रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एम्पेयर आ रहा है। ऑफ है कंप्रेसर। अभी क्या है, हम ऑन करते हैं इसको। ऑन करने के बाद जो है उसके बाद ये फ़ैन मोटर इसका ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 24 टेम्परेचर है। बाकी इसका फ़ैन मोटर स्विंग वगैरह सब ऑन हो गया है। अभी क्या है, फ़ैन मोटर चल रहा है। अगर फ़ैन मोटर वर्क नहीं करता है, आपने रिमोट से ऑफ कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका ओवर आइस जमना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अभी फ़ैन मोटर चल रहा है। अभी हम इसको ऑफ़ करते हैं, फिर भी कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है। इसके एम्पेयर भी आप देख सकते हैं। ऑफ़ कर दिया है, अभी क्या है कंप्रेसर फिर भी चल रहा है। अगर हम डायरेक्ट बंद करते हैं तब ये जो है बंद होता है, अदरवाइज़ अगर हम रिमोट से बंद करते हैं तो ये बंद नहीं होता, ये ऑफ़ नहीं होता है, पूरी तरीके से कंप्रेसर चलता रहता है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे क्या फ़ॉल्ट रहता है। तो अगर कभी भी आप रिमोट से बंद करते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, रिमोट से बंद करने के बाद इसका फ़ैन मोटर जो है वो बंद हो जाता है, कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, तो वहाँ पे रिले की दिक्कत होती है। आप देख रहे हैं ये रिले जो होती है 12 वोल्ट एसी वोल्ट पे ये वर्क करती है। अगर ये अंदर से शॉर्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, अपने आप ही कंप्रेसर को सप्लाई देती रहती है। और प्लस यहाँ पर जो आपका इंडोर है, मतलब जो आपका फ़ैन मोटर है वो बंद हो जाता है, डिस्प्ले ऑफ दिखाता है, बट कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है। तो सारे जैक, सारे कनेक्शन जो है आपको निकाल देना है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आगे ध्यान रहे। तो फिलहाल यहाँ पर जो वायरिंग है सारी हमें डिस्कनेक्ट कर देना। उसके बाद जो पीसी है वो रिपेयर करानी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसकी रिले होती है। अच्छा, रिले ख़राब होती है फिर भी आपका ओवर आइस जमता है। अगर आपका रिमोट से बंद करते हैं और उस कंडीशन में ऑफ हो जाए तो जाहिर सी बात है रिले की दिक्कत होती है। और एक चीज़ और है, अगर आपका जो कूलिंग कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है, मतलब कूलिंग कॉइल का जो सेंसर होता है वो अगर फॉल्टी होता है, फिर भी इस तरह की दिक्कत आती है कि ओवर आइस जमाता है या वो सेंस नहीं कर पाता है। दोनों सेंसरों में से अगर वो सेंस नहीं कर पाते हैं तो कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है। जैसे अंदर का टेम्परेचर आ गया, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर आ गया, वहाँ पर उसमें सेंस नहीं गया, तब भी कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलेगा। तो ये भी चीज़ आपको देखना है। एक चीज़ और है, अगर आपका जो एयर कंडीशन होता है सिस्टम कहीं से चोक होगा, जैसे कैपिलरी चोक है या फिर आपका ड्रायर चोक है, वहाँ से अगर चोक है तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, वहाँ पे ओवर आइस जमेगी और आपका गैस का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। फिर भी वहाँ पे यही दिक्कत रहेगी कि आपकी कूलिंग कॉइल पे बहुत ज़्यादा आइस जमी, या फिर पाइप वगैरह कहीं से पंच है फिर भी वहाँ पे ओवर आइस जमती है। तो फिलहाल यहाँ पे रिले की दिक्कत है, रिले फॉल्ट है, 12 वोल्ट एसी पे ये वर्क करती है। तो इसको आप रिप्लेस करा दें, उसके बाद 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये रिले आप देख रहे हैं 3 मिनट की जो टाइमिंग होती है इसकी रिले की, तो वो जो है अभी डायरेक्ट हो गई है, अंदर से शॉर्ट हो गई है।
हीट भी बहुत हो रही है, तो इस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें आपको चेक करना है। बाकी जो है आपका हल्के-हल्के इसको जो है पानी से या फिर आप काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके बाद जो है खुद ही मेल्ट हो जाएगी ये, जो भी आइस आ रही है, जो भी साइडों से आइस आ रही है। कभी-कभी ऐसा होता है आपने एसी ऑन किया और उसके बाद कंटिन्यू मतलब काफ़ी टाइम के बाद वहाँ पे आइस आ रही है, तो 15 मिनट देख लें, उसके बाद ये चली जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इसकी कूलिंग कॉइल या फिर फ़िल्टर जो होता है, आगे फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर बहुत ज़्यादा डस्टी है, फिर भी ये जो है बहुत ज़्यादा आइस जमेगी, तो आप नीट एंड क्लीन करा दें, सर्विस करा दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।